नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लॉ में डावर क्या होता है और प्री इस्लामिया इसका सिचुएशन पढ़ेंगे, इसका टाइप्स पढ़ेंगे और इसमें केस लॉस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको 3 काम कर देना है। वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए अगर कुछ गलती वगैरह होता है तो, या कुछ और पूछना है आपको, या कुछ और एलिब्रेट करवाना है। और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लेटेस्ट अपडेट होते रहें। तो हम पढ़ेंगे जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डावर क्या होता है, और BA LLB आप जो भी कोर्सेज कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्री इस्लामिया में डावर क्या होता है। डावर इज़ अ सम ऑफ एक डावर एक मनी होता है जो कि वाइफ को दिया जाता है। राइट इज ये स्पेसिफाइड भी हो सकता है और अनस्पेसिफाइड भी हो सकता है। किसी भी कोई भी केस हो सकता है इसके ऊपर। राइट, मेहर इज़ अ प्राइस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखिए मेहर क्या है। मेहर एक प्राइस है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो आप करते हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ करता है, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है कुछ देने की, तो उसको मेहर कहते हैं, डावर कहते हैं। ठीक। और प्री इस्लामिया में क्या होता था। प्री इस्लामिया में तो सबसे पहले आप मैरिज नहीं होते थे। प्री इस्लामिया में अगर आप पढ़ेंगे तो प्री इस्लामिया में जो मैरिज नहीं होता था, तो यहाँ पर जो है गर्ल्स का सेलिंग एंड बाइंग होता था। सेल करते थे और बाय करते थे कुछ पैसों में। ठीक, और कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए। उसके बाद जब प्रॉफिट आए, मोहम्मद प्रॉफिट आए, तो उन्होंने जो है डावर फिक्स किया। उन्होंने मैरिज, कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज लाया। अगर आपने मुस्लिम लॉ में जो मैंने वीडियो बनाया मैरिज के ऊपर, टाइप्स ऑफ मैरिज का आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए आप। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैरिज डज नॉट वॉइड दैट इज़ मेहर इज़ नॉट प्योर कंसिड्रेशन। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, बहुत बार जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा गया है। APO में क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है 2019 का। क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि डावर जो है, मेहर जो है, वो पूरी तरह से प्योर कंसिड्रेशन नहीं है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप डावर जो है देंगे ही देंगे। ठीक, अगर आप नहीं देते तो इसका मतलब नहीं है कि आपका जो मैरिज है वो वॉइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डज नॉट वॉइड। राइट, तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। इंपॉर्टेंस मैंने पहले मार्क किया हुआ। मेहर की रकम क्या होती है। तो मेहर की रकम देखिए, हर एक स्कूल्स में अलग अलग ना मेहर की रकम होती है। अगर आपने स्कूल्स क्या होते हैं इनके वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए। ठीक, हनफी लॉ में देखिए, हनफी लॉ में 10 दिरहम की बात की गई है। साफ़ी लॉ में कोई फिक्स नहीं है। ठीक, मालिकी लॉज में 3 दिरहम की बात की गई है, और सरिया लॉ में कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है। ठीक, सबसे पहले जो मेहर की बात की, मेहर फिक्स बाय द, देखिए प्रॉफिट ने अपनी बेटी के लिए मेहर, बेटी उनकी थी फातिमा, उनके लिए मेहर फिक्स किया था, जो कि अली उनके दामाद थे। 500 दिरहम उन्होंने फिक्स किया था। ठीक, और दिरहम का क्या मतलब है। तो दिरहम एक ग्रीक वर्ड है। ठीक, दिरहम एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, दिरहम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सिल्वर कोइन। ठीक है ना, सिल्वर कोइन। और एक दिरहम यानी कि 1 दिरहम का जो वज़न होता है, यानी कि जो वेट होता है, 2.97 ग्राम होता है। ओके, इसका वेट होता है 1 दिरहम। ठीक, क्लासिफिकेशन या टाइप्स और काइंड्स ऑफ मेहर पढ़ते, तो देखिए इसको 3 से 4 भागों में विभाजित किया गया। पहले स्पेसिफाइड डावर, अनस्पेसिफाइड डावर और प्रॉम्प्ट डावर, डेफर्ड। इनका अलग अलग नाम है। प्रॉम्प्ट का मुआवजिल, डेफर्ड का मुआवजिल। ये देखिए जो स्पेसिफाइड डावर है ना, इसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट डावर और डेफर्ड डावर। ठीक, और एक दूसरा अनस्पेसिफाइड डावर। ठीक है ना, जिसको कहते हैं मेहर उल मिसा। ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए स्पेसिफाइड डावर यानी कि इसका दूसरा नाम जो है, ये क्वेश्चन में आता है महर उल मुसा, मुसामा। ये देखिए ये जो है महर फिक्स की जाती है कब, मैरिज के टाइम पे। अमाउंट जो एकदम फिक्स होती है जब शादी होता है तो, कि इतना मुझे वाइफ को देना है महर एज अ डावर। ये फिक्स किसके द्वारा किया जा सकता है, फादर के द्वारा किया जा सकता है। माइनर जिसके सन की शादी हो रही है उसका फादर कर सकता है, या फिर वो जो हस्बैंड है वो कर सकता है। हनीफी स्कूल में फादर पर्सनली लाइबल नहीं होगा। हनीफी स्कूल में देखिए फादर पर्सनली लाइबल नहीं होगा डावर देने का। और इतना असारी लॉ में फादर लाइबल होगा मेहर देने के लिए, जो कि सिया का स्कूल है, अथना अंसारी स्कूल। ठीक, इसमें एक केस लॉ है कुकिया बेगम वर्सेस राधा कृष्ण AIA 1954। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डावर का अमाउंट फिक्स
मैरिज इट कैन इंक्रीज और म्यूचुअल कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या दिया कि डावर की रकम जो है फिक्स हो गई है मैरिज के टाइम पे, बट ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है म्यूचुअल कंसेप्ट से। हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशन कैसा है वो अपने आप से वो अप एंड डाउन कर सकते हैं कि मुझे इतना मैं इतना गरीब हूँ तो इतना मैं नहीं दे सकता, तो वो कंसेशन कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक। दूसरा जो है स्पेसिफाइड डावर के दो टाइप होते हैं, प्रॉम्प्ट डावर नॉन एज मुजाबिल डावर, और दूसरा जो होता डेफर डावर, इसको कहते हैं मुबाजिल डावर। तो ये मुवाजल जो डावर है इसका मतलब हेस्टेन टू प्रोसीड, मतलब पेबल इमिडिएटली आफ्टर द मैरिज और स्पेसिफाइड इवेंट। देखिए जैसी शादी हुआ उसी टाइम आपको ये पे करना है, या फिर उसके एक दो दिन बाद, या फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करो उस टाइम पे आपको पे करना है, जैसे बर्थडे हो गया कुछ भी हो गया उस समय पे आपको पे करना है आफ्टर द कंजप्शन ऑफ द मैरिज। और जब मैरिज जो ख़त्म करना हो तो वाइफ जो है सू करके यानी कि प्लीडिंग करके भी अपने डावर जो है ले सकती है। रबीना खातून वर्सेस मुख्तार अहमद AI 96 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का वाइफ ने रिफ्यूज़ कर दिया अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए, और वो सेक्सुअल रिलेशनशिप जब वो तब तक नहीं करेगी जब तक उसको डावर का रकम ना मिल जाए। ठीक। तो फर्दर हेल्ड दैट द प्रॉम्प्ट डावर इज पेबल ऑन द डिमांड ऑफ द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट नेसेसरी कैन क्लेम पेमेंट। तो यहाँ पर ये जो है जजमेंट निकला। देखिए डेफर्ड का मतलब ही होता है मुबाजल, इसको मुबाजल के नाम से भी कहते हैं, और डेफर्ड का मतलब होता है कि इसे कुछ दिनों के लिए खारिज कर देना, इसे दो तरह डिले कर देना, ठीक है ना, डेफर्ड कर देना। और ये कब पेबल होता है, तो डिसोल्यूशन आप जब मैरिज ख़त्म होगा तब पेबल होता है, या फिर किसी एक स्पेसिफाइड इवेंट के टाइम पे पेबल होता है। ये इसका मतलब ये है कि आप शादी के तुरंत बाद इस डावर को नहीं दे सकते, आप कभी भी दे सकते हैं उसके बाद। अनस्पेसिफाइड डावर यानी कि इसको प्रॉपर डावर कहते हैं, और इसको और नॉन एज महर उल मिसा भी कहते हैं। देखिए इसका क्या होता है, इसमें अमाउंट जो होता है वो फिक्स नहीं होता, और इसमें रिजनेबल अमाउंट जो है वाइफ क्लेम कर सकती है कि मैं मेरी जीविका के लिए, मेरी सर्वाइवल के लिए इतना अमाउंट सही है। और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पहला नंबर ये कस्टमरी अमाउंट होता है जो भी लेगी। और डावर ये जो फिक्स होता है प्रॉपर वाइफ की जो क्वालिफिकेशन पे फिक्स होता है, सोशल पोजीशन ऑफ हर फादर, सोशल पोजीशन ऑफ हर हस्बैंड, हर एज, ब्यूटी एंड फॉर फॉर्चून, ये सब चीज़ें देख के डावर फिक्स की जाती है प्रॉपर डावर में। ठीक। तो आपको डावर का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर सृष्टि है या दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि डावर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव तीन होते हैं, जैसे कि इम्पोजिंग एब्लिगेशन ऑन हस्बैंड टू रिस्पेक्ट वाइफ की रिस्पेक्ट करे। दूसरा टू प्रिवेंट एक्सरसाइज ऑफ डाइवोर्स ना दे, जाहिर सी बात है डावर देने का डर रहेगा तो डाइवोर्स नहीं देगा। मेंटेनेंस आफ्टर द मैरिज, और मैरिज के बाद वाइफ को मेंटेनेंस दे। ये तीन जो चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव है इसके, राइट। तो आपका दिन शुभ हो, और कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और भी वीडियोस मुस्लिम लॉ पे हैं, जाके देख लीजिए चैनल पे। धन्यवाद।